हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको एक नया टॉपिक हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए लाभप्रद है। ये आपको बताऊंगी कहानी कैसे लिखते हैं, कहानी लेखन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और उसके बाद में जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, कहानी लेखन क्या होता है बच्चों। आप लोग जो है, आप लोगों को हॉलीडे होमवर्क में भी मिला हुआ है कि कोई कहानी लिखिए, कोई शिक्षाप्रद देता है, कोई हास्यास्पद देता है। तो इस तरीके की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। किसी में मॉरल छिपा होता है, किसी में दुख छिपा होता है, किसी में संवेदना होती है। तो हर तरीके की कहानियाँ होती हैं। तो बच्चों क्या होता है, प्राचीन काल से ही कहानी लिखने और सुनने की प्रथा चली आ रही है। जब आप छोटे थे तो आपके दादी नानी दादाजी उस कहानी को सुनाते थे और आप लोग को वो कहानी ऐसी लगती थी जैसे वो कोई ओरिजिनल घटना हो। ठीक है, आप लोग उसको सच मान लेते थे, फिर उसमें तर्क करते थे कि ऐसा क्यों होता है, पहले के ज़माने में ऐसा होता था तो अब ऐसा क्यों नहीं होता है। तो हर व्यक्ति में अपने जीवन में कोई ना कोई कहानी अवश्य सुनी होगी। आप लोगों ने भी सुनी होगी, आपके बाबा जी ने सुनाई होगी, आपके पापा मम्मी ने सुनाई होगी। तो कहानी सुनना और सुनाना एक कला है। इसी प्रकार कहानी लेखन भी एक कला है। कहानी लेखन से छात्रों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति विकसित होती है और निरंतर लगातार अगर आप लिखते रहते हो ना, तो आप लेखन में भी पारंगत हो जाते हो। अगर कहानी पर कहानी लिखते रहोगे, एक के बाद एक कहानी लिखोगे, तो आपके अंदर अनेक प्रकार की भावनाएं आएंगी, अनेक प्रकार के विचार आएंगे और आप लिखने में पारंगत हो जाओगे। तो कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, कहानी लिखने से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए कि कैसे लिखनी है, किस टॉपिक पर लिखनी है, क्या भाव होगा। कहानी लिखते समय घटनाओं के क्रम का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ पहले हुई, कौन सी चीज़ बीच में हुई, कौन सी चीज़ बाद में हुई, किसके बाद कौन आया। तो ये सब क्या होता है, ये घटनाएं होती हैं जिन्हें क्रम के अनुसार आपको लगाना होता है। अरेंज द लाइन्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, कहानी की भाषा शैली और संवाद रुचिकर होने चाहिए। यानी संवाद अगर रुचिकर होंगे, आपस में जो कन्वर्सेशन होता है, अगर बातें रुचिकर होंगी तो कहानी पढ़ने में और भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, कहानी में रोचकता लाने के लिए कहानी के अंत तक पाठक के मन में जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। रोचकता लाने के लिए आप कहानी इस तरीके की तैयार करिए कि ये लगे कि अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होगा। अब अगर शेर आ गया तो उसके बाद में और एनिमल्स का क्या होगा, मारकर खा जाएगा या छोड़कर चला जाएगा। इस टाइप से जो है थोड़ा सा मन में एक जिज्ञासा रहनी चाहिए। कहानी के अंत में निष्कर्ष और स्पष्ट संदेश होना चाहिए कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस तारीफ से क्या निष्कर्ष मिलता है। कहानी हमेशा भूतकाल की क्रिया में लिखनी चाहिए कि एक जंगल था, भूतकाल की क्रिया में। ठीक है, उसमें एक शेर रहता था या एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक रहा करती थी। ठीक है, तो इस टाइप से आप भूतकाल में ही बनाइए, क्योंकि कहानी तो एक तरीके से आप तभी सुनाओगे ना, आप तो वर्तमान में सुनाओगे। तो यदि कहानी जो है चित्रों और संकेतों के आधार पर लिखनी हो तो चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए या संकेतों को पढ़कर उनकी रूपरेखा निर्मित करके कहानी लिखनी चाहिए। चित्र और संकेत अगर दिए होते हैं तो उसी के अनुसार लिखनी चाहिए। कहानी लिखने से पूर्व क्या होता है, कहानी का भाव सोच लेना चाहिए, तभी कहानी प्रभावपूर्ण बनेगी कि क्या भाव है इस कहानी का। कहानी लेखन 3 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, शीर्षक के आधार पर कि इसका शीर्षक क्या है। जैसे आपने कोई भी स्टोरी लिखी, आपने उस स्टोरी का नाम दे दिया। कोई भी कहानी है जैसे कि आपने जो है उसका नाम दे दिया बुरी संगति या स्वार्थी चमगादड़, इस टाइप से आपने जो है उस शीर्षक के आधार पर आप दे देंगे और लास्ट में निष्कर्ष यही निकलेगा कि वो स्वार्थी था इसलिए ऐसा उसके साथ में हुआ। ठीक है, अगला है संकेत के आधार पर, आप संकेत दे दीजिए, उसके आधार पर कहानी लिख दीजिए। अगला है चित्र के आधार पर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर कहानी को लिखा जा सकता है, शीर्षक के आधार पर, संकेत के आधार पर और चित्र के आधार पर। तो ठीक है बच्चों, इसकी हेल्प से आप लोग जो है कहानी लेखन करिए और अच्छी अच्छी सी कहानियाँ लिखिए और साथ में मुझे सेंड भी करिए कि आपने किस टॉपिक पर कहानी लिखी हुई है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ में ये भी मुझे बताएंगे आप लोगों ने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी हुई हैं। ठीक है बच्चों।